बधाई हो, राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन का आगमन हो रहा। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम फिर चर्चा में। उस चर्चा में रखने का सीधा सा कारण है राहुल कसवां। वही राहुल कसवां जिनका चुनाव बड़ा चर्चा में रहा। नेशनल मीडिया हो या स्वतंत्र पत्रकार, हर किसी की जुबान पर वो चुनाव घर कर गया था। आज फिर चर्चा में है, कारण है वंदे भारत ट्रेन। अब भाई वंदे भारत ट्रेन, इसका क्या कारण हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान सरकार आप बताइए किसकी है? राज्य में और केंद्र में बीजेपी की। बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री कौन है? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। और सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। उस पोस्ट में सीधा सा लिखा है, वर्तमान सरकार बीजेपी की है, केंद्रीय मंत्री बीजेपी में है, वो एक स्टेशन पर ही रुकवा पाएंगे। बीकानेर के एक स्टेशन मात्र पर ही वंदे भारत ट्रेन है, वो रुकेगी। लेकिन जिला चूरू की हम बात करें तो वर्तमान में सांसद राहुल कसवां हैं, वो चूरू में 3 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रुकवाएंगे। अब देखिए, चर्चा का विषय तो है ही, क्योंकि राहुल कसवां वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं और बीजेपी के विरोधी बागी सांसद हैं। विद्रोह करके चुनाव जीता है बीजेपी से, और फिर भी उनके लिए रेल मंत्री जी छत्र छाया है, वो ढाले हुए। कारण क्या है? कारण है मेहनत, कारण है किसी काम को लगन से करना। देखिए, एक पोस्ट मैं आपको पढ़कर सुनाई देता हूं। राहुल कसवां साहब ने ये अपने फेसबुक अकाउंट पर भी डाल रखी है। कहा है कि बीकानेर से दिल्ली की नई वंदे भारत ट्रेन आगामी कुछ दिनों में शुरू होने जा रही है। ये शुरू होने वाली है। ये राजस्थान के लिए बधाई का क्षण है। ट्रेन की समय सारणी जानकारी में आने पर हम कल ही रेलवे के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर 2 महत्वपूर्ण स्टेशनों सादुलपुर एवं गुरुग्राम में ठहराव सुनिश्चित करवा दिया गया। सादुलपुर एवं गुरुग्राम। अब देखिए, फिर बात आगे करते हैं। बीकानेर से दिल्ली, श्रीगंगानगर से दिल्ली और जयपुर से चंडीगढ़ वाया सीकर, चूरू, सादुलपुर, हिसार का प्रस्ताव हमने कई बार माननीय रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों को दिया था। देखिए, बात पर अभी आ रहे हैं राहुल कसवां। लेकिन बीकानेर नई ट्रेनों बीकानेर, लालगढ़ और हिसार में स्थित वॉशिंग लाइन की क्षमता पूर्ण होने से नई ट्रेनों की संचालन में तकनीकी बाधा आ रही है। अब हनुमानगढ़ में नई वॉशिंग लाइन बनने से बीकानेर वॉशिंग लाइन पर दबाव कम हुआ है और कई ट्रेनें हनुमानगढ़ एक्सटेंड कर दी गई। अब ये एक्सटेंड करने से लंबी दूरी की कई ट्रेनों में जिनका प्रस्ताव हमने दिया हुआ है कि संचालन का रास्ता है, वो खुल गया है। हनुमानगढ़ वॉशिंग लाइन को शीघ्र शुरू करने के लिए हमने विगत कुछ दिनों में 2 बार रेलवे मंत्री जी एवं कई बार रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की। बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की प्रस्तावित समय सारणी निम्न प्रकार है। बीकानेर से सुबह 5:45 पर वो आरंभ होकर 7:20 पर रतनगढ़ पहुंचेगी। गिनते जाइए। फिर 8 बजे चूरू और 8:45 पर सादुलपुर। जी हाँ दोस्तों, ये 10:45 पर रेवाड़ी और 11:30 पर गुरुग्राम और 11:50 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसमें चूरू के 3 स्टेशन आते हैं, मात्र बीकानेर एक ही। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होंगे क्योंकि आपका विपक्षी सांसद अपने गृह जिले में 3 स्टेशनों को प्रस्तावित करवा लेता है। और बीकानेर तो देखिए वैसे भी बड़ा स्टेशन है और बीकानेर हब भी है। वहां पर तो सरकार ने ऐसे ही स्टेशन को स्टॉपेज दिया होगा। लेकिन रतनगढ़ एक छोटी सी तहसील है, उसके बाद चूरू जिला है, चूरू के बाद सादुलपुर। इन 3 जगहों पर वंदे भारत ट्रेन का रुकना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बिल्कुल उपलब्धि है। उन यात्रियों को बड़ी सरलता होगी जो दिल्ली जाते हैं, जो बीकानेर जाते हैं।
सरलता सीधी सी है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन आम ट्रेनों से खास है, उनकी सुविधाएं अलग हैं, उनका सफर आरामदायक है। तो दोस्तों, क्या अर्जुन राम मेघवाल मेहनत नहीं कर रहे? क्या बीजेपी के रेल मंत्री अपने पार्टी के सांसदों की नहीं सुन रहे हैं? आखिर कैसे राहुल कसवां अपने कामों को रेल मंत्री से तुरंत प्रस्ताव में पास करवा लेते हैं? कैसे राहुल कसवां डायरेक्ट नितिन गडकरी से मिलकर गांवों की सड़कों का प्रस्ताव है वो पास करवा लेते हैं? आखिर कैसे राहुल कसवां सीधे नरेंद्र मोदी से मिल लेते हैं? क्योंकि राहुल कसवां वही बागी सांसद हैं जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, और इसी विद्रोह की बदौलत वो चूरू के सांसद बने थे। सामने थे देवेंद्र झाझड़िया, दोनों ही जाट नेता, ना जाति काम आई ना कुछ और, फिर भी राहुल कसवां जीत गए। जीतने का लोग सीधा सा तर्क दे रहे हैं, पढ़ा लिखा होना, पढ़े लिखे तो सभी हैं, लेकिन देखिए राहुल कसवां कुछ अलग पढ़े हैं। सुनने में आया कि राहुल कसवां विदेश पढ़े हैं और राजनीति की गहरी जानकारी रखते हैं। 3 बार सांसद रहे और तीनों बार में काफी ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है, काफी तगड़ी पैठ इन्होंने बनाई है। इन्हीं के कुछ समर्थक कहते हैं कि हमारे राहुल कसवां किसी काम को पास करवाने के पास और उसे लागू करवाने के बाद ढिंढोरा नहीं पीटते। ये सीधा सा कटाक्ष कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़, जो वर्तमान में हारे हुए हैं, लेकिन आए दिन पोस्टें आती हैं विपक्ष की कि आज राजेंद्र राठौड़ वहां पर उद्घाटन करेंगे, आज राजेंद्र राठौड़ वहां पर रिबन काटेंगे। तो देखिए, वो तो एक वरिष्ठ नेता हैं, शायद उनसे उस तरीके से शायद वो करवा रहे होंगे। राजेंद्र राठौड़ हारे हुए हैं, फिर भी आज वो राजस्थान सरकार से जो मन में आए वो काम करवा लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि वो ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन राहुल कसवां ढिंडोरा नहीं पीटते। राहुल कसवां काम करके चुप हो जाते हैं, तभी तो सरकार उनका साथ दे रही है। देखिए, जैसे भी कारण है, जो भी कारण है, कमेंट के माध्यम से आप बताइए, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री साहब हैं वो क्या कर रहे हैं। अब देखिए, बीकानेर से चलें तो आगे चलें तो आगे कोलायत है, धार्मिक स्थान है, रेलवे स्टेशन भी होगा। उससे बाद में हम आगे चलें तो डूंगरगढ़ आता है। तो देखिए, स्टेशन, बड़े बड़े स्टेशन तो वहां पर भी थे। चूरू में रुकती है, चूरू के बाद सीधी रेवाड़ी और गुरुग्राम, फिर दिल्ली। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चूरू के लिए ही वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। भाई आप मतलब डायग्राम को समझें तो आपको खुद को ही लगेगा कि चूरू की स्पेशलिटी ज्यादा बढ़ गई है। चूरू को टारगेट करके ही इस ट्रेन को शायद चलाया जा रहा है, क्योंकि 3 स्टेशन अकेले चूरू के, 1 स्टेशन बीकानेर का, बाकी हरियाणा, फिर दिल्ली तो देखिए लास्ट जो कैंट है वहां पर रुकती है। जो भी कारण है, लेकिन चूरू के लिए उपलब्धि है और राजनीति में गहमा गहमी बढ़ती नजर आ रही है। अब विपक्ष में होकर इतना बड़ा काम वो करवा लेते हैं, अब पक्ष वाले क्या करवाएंगे, ये भी देखने लायक होगा। शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो आम जनता को फायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे फायदा कैसे होगा। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, उन तक जानकारी जाएगी राहुल कसवां ने क्या किया है। तो देखिए, उस काम को दबाने के लिए पक्ष वालों को भी तो बड़ा काम करना पड़ेगा। तो फायदा किसको है? आम जनता को। बिल्कुल, जानकारी देना हमारा मकसद है। किसी की भावनाओं को, किसी की निजता को ठेस पहुंचाना हम नहीं चाहते, लेकिन जो सही जानकारी आप तक पहुंचे, इसी का हम ज्यादा प्रयास करते हैं। नए हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।